ये तो सेबियां है, सेबियां। ये क्या है? आवाज नहीं आ रहा है। क्या है? ये तो सेबियां हैं बेटा। सेब तो हमारे गांव में मिलते हैं। बच्चा चुप आगे बढ़ा। फिर क्या देखता है, एक रोड के किनारे में और ठेला लगा हुआ था। उस ठेले में बड़ा रसीला पका हुआ आम। बच्चा देखता है और बच्चे का जी ललचाता है। और बच्चा फिर बोल पड़ता है, पापा पापा अब तो हम लेके दे दो। पिताजी फिर वही घिसी पिटी जवाब, बेटा ये जो केले ठेले पर देख रहे हो ये क्यों आम है क्या? ये तो अंबिया अंबिया। ये अंबिया है। अरे आम तो है हमारे। कहाँ मिलते हैं? आवाज नहीं, कहाँ मिलते हैं? बच्चा खामोश चुप उदास आगे बढ़ा। और क्या था, बड़े ही दूर के आगे बढ़ा और एक और देखा जो रोड के किनारे में लगा हुआ था ठेला, और उसमें बहुत सारा रखा हुआ था केला, और आसपास में लगा हुआ था। क्या बात है, आप समझ गए। पिताजी बोलता है, बेटा ये कौन सा है झमेला? क्योंकि बच्चा वहां पर था, मम्मी नहीं थी, बच्चा वहां था अकेला। फिर बच्चा वही सवाल, पापा पापा अब तो केला लेके दे दो। पिताजी फिर वही घिसी पिटी जवाब, बेटा ये कोई केला है क्या? ये तो केलियां हैं, केलियां। अरे केले तो हमारे। बच्चा वापस उदास पहुंच गया हेड ऑफिस। घर आया, कहां पहुंच गया? किसके पास? मम्मी के पास जाके बोलना शुरू कर दिया, मम्मी मम्मी ये कैसे पापा हैं? ये घूमने नहीं लेके जाते, और घूमने लेके भी जाते हैं तो कुछ लेके नहीं देते। ये कैसे पापा हैं? ये कोई पापा है क्या? ये तो पापी है, पापी। पापा तो कहाँ 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 कहाँ? अरे भाई पापा गांव में कहाँ होते यार? पापा तो सबके अपने घर में होते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला भाई, आप लोगों ने बोला गांव में होते हैं। पापा कहीं गांव में होते हैं? पापा सबके अपने घर में होते हैं ना भाई। ओके चलो कोई बात नहीं, हंस लिया आपने। ये जोक नहीं था दोस्त, समझदार लोगों के लिए इशारा काफी था। अब भी नहीं समझे? अब भी नहीं समझे दोस्तों? अब भी नहीं समझे तो लो समझ लो, क्योंकि अगर आप भी अपने बच्चों का सपनों का गला घोटना चाहते हैं, अगर आप भी अपने बच्चों के सपनों का गला घोटना चाहते हैं, तो फिर ग्लेज में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के सपनों का गला घोटना नहीं चाहते, बल्कि उनके छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आइए आपका ग्लेज में स्वागत है। क्योंकि नसीब ने अपने बच्चों का नहीं, अपने मम्मी पापा के नहीं, बल्कि हजारों का नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सपना नसीब ने ग्लेज की वजह से पूरा कर चुका है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, सच बात तो ये है कि मैं जब इस ग्लेज में काम को शुरू किया था, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम को शुरू किया था कि मेरे पिताजी को उस मेहनत से हम उसको आराम में बदलते हुए देखना चाहते थे। हेलो। और फिर क्या हुआ दोस्तों, मैं उसी सारे चैलेंज का सामना करते हुए सीडी से पीडी बना, ईडी बना, एसडी बना, आरडी बना, और दोस्तों फाइनली उसी संघर्ष का सामना करते हुए मैंने दोस्तों बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। उसमें से एक बात और याद आ रही है आरडी लेवल की, आपको बता दूं। छोटी सी मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों बहुत बड़ा त्योहार था ईद का, और उस ईद के त्योहार के दिन सब लोग, बहुत दिन से मैं घर नहीं गया था, मैं सोचा था घर जाऊंगा, और मैंने घर पे बोल भी रखा था मैं घर आऊंगा, और उस एक त्योहार के दिन मैं घर नहीं गया। और क्या हुआ, घर से फोन आया, और घर से जब फोन आया तो सब लोग बात करते 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 इमोशनल हो गए, और उसी में मम्मी बात करते करते इमोशनल हो गई, और मम्मी बात करते करते इमोशनल इतना हो गई कि वो रो दी।
और इतना रो दी। तो दोस्तों सच बात तो ये है कि मम्मी के रोने की वजह से मैंने भी रो दिया और रोते हुए मम्मी से पूछा, क्या मम्मी आप जिंदगी में ऐसे ही आंसू बहाते रहना चाहती हैं? क्या मम्मी आप जिंदगी में ये दिन दोबारा देखना चाहती हैं? क्या आप फिर से चाहती हैं कि पूरी जिंदगी का त्योहार ऐसी आपको अकेले मनाते रहना पड़े? अगर नहीं चाहती है तो आज जितना रोना है रो लीजिए, जितना आंसू बहाना है बहा लीजिए। ये नसीब आपसे वादा करता है, जब तक उस आंसू को मोती की शक्ल में बदल नहीं देगा घर जाने वाला नहीं है। और दोस्तों थैंक यू। और जब मैं घर नहीं गया फिर क्या हुआ, अपने इस ग्लेज परिवार के साथ वो ईद मनाया और अपलाइन ने मुझे समझाया था, नसीम अगर तुम्हें ईद मनाना है तो जरा पूछ त्योहार के बारे में उस बंदे से जो त्योहार के दिन भी 2 टाइम का सही से खाना नहीं खा पाते होंगे, कैसे मनाते होंगे त्योहार। उस त्योहार के दिन भी उसकी आंखों में क्या होता है? क्या उसी आंसू बहाने का नाम त्योहार है? पूछ त्योहार के बारे में उस बंदे से जो त्योहार के दिन भी एक ड्रेस के लिए तड़पता होगा। उसके बच्चे तड़पते होंगे, उसके परिवार तड़पते होंगे, उसके मम्मी पापा तरसते होंगे, काश एक शानदार एक अच्छा सा ड्रेस मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पिता लेके आता, मैं पहनता। और जब उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता है फिर उसके आंखों में क्या बहता है? क्या बहता है? क्या उसी आंसू बहाने का नाम त्योहार है? पूछो त्योहार के बारे में उस बंदे से जो त्योहार के दिन भी एक अच्छा छत नसीब नहीं होता होगा। उस त्योहार के दिन उसके आंखों में क्या होता है? क्या होता है? क्या उसी आंसू बहाने का नाम त्योहार है? पूछो त्योहार के बारे में उस बंदे से जिसके छोटे छोटे बच्चे, जिसकी बीवियां अपने पति से, जिसके छोटे छोटे बच्चे अपने पिता से ये उम्मीद लगाकर बैठे होंगे कि काश मेरा पिता, मेरा पति कुछ लेके आता और मेरे सपनों का कुछ तो सपना पूरा होता। दोस्तों उस दिन मेरे उस अपलाइन की बातों को समझते हुए मैंने ग्लेज के साथ त्योहार मनाया। और फिर क्या हुआ, अगला त्योहार आते आते मैं इस ग्लेज में बन गया आरडी से डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। और दोस्तों जब मैं डायमंड बना, मुझे याद है वो त्योहार जो कि मैंने अपने फैमिली के साथ उससे पहले कभी नहीं मनाया था। दोस्तों अगर आप भी ऐसा त्योहार मनाना चाहते हैं तो बस एक बार इस नसीम की तरह आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा, करूंगा या करेंगे या फिर भी पीछे। दोस्तों फिर मैंने अपने प्लान के प्लानिंग पर काम करता रहा, छोटे छोटे सपने थे पूरे किए और बहुत सारे सपने दोस्तों मैंने पूरे किए। डायमंड बनने के बाद मेरे एक छोटा सा सपना और है जो मैं शॉर्ट में शेयर कर देता हूं। मेरे मम्मी पापा कहा करते थे, कभी बेटा कभी मुझे उस जगह तक लेके जाओगे तो हम लोग बहुत खुश नसीब होंगे। समझ गए आप? और दोस्तों डायमंड बनने के बाद सबसे पहले अपने मम्मी पापा को उस जगह तक लेके गया। और जब याद है मुझे सब पहली बार, मैं बड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और मुझे पता है कि आपको ठंडी भी लग रही होगी। तो दोस्तों अपने 2-3 मिनट में अपनी बात को मैं एंड करूंगा। तैयार है आप? यस सर। और दोस्तों मैं जब सबसे पहली बार अपने मम्मी पापा के साथ फ्लाइट में बैठा था उस पाक जगह के लिए, पाक लोगों के साथ, दोस्तों मुझे याद है वो दिन जब मम्मी के आंखों में आंसू आ गया था। और याद है मुझे वो भी दिन जब उसी मम्मी के आंखों में आंसू तब भी था जब पिताजी को मेहनत करते हुए उनको देखा नहीं जाता था। आंखों में आंसू मम्मी के तब भी था जब हम सभी के छोटे छोटे सपनों का गला घोटा जाता था। और मम्मी के आंखों में आंसू तो तब भी था जब पिताजी के इलाज के पैसे नहीं हुआ करते थे। आंसू तो तब भी था, लेकिन उस दिन का आंसू कुछ और का यानी गम का था और इस दिन का आंसू खुशी का था। और खुशी के आंसू का कोई जवाब नहीं होता है दोस्तों। थैंक यू। और
जब मैं वहां से मम्मी पापा को साथ में लेकर हज करवा कर आया तो मुझे जहां तक लगा कि मम्मी पापा यही दुआ कर रहे थे, हेलो, कि बेटा तुमने मेरा सपना पूरा किया। हम दुआ करते हैं कि तुम इस लायक बनो कि तुम अपने जैसा एक नहीं, दो नहीं, हजारों नसीब तैयार करना ताकि वो भी अपने मम्मी पापा के अधूरे सपने को पूरा कर सके। और वही कारण है कि आज भी ये नसीम दिन रात सफर करता है, मेहनत करता है, भागता है ताकि ये अपने सपनों के साथ साथ आप जैसे लोगों का सपना पूरा करवा सके। थैंक यू, थैंक यू। तो क्या आप तैयार हैं? बाकी दोस्तों, मैं अपनी कामयाबी की दास्तां मैं आपको अपनी ज़बान से क्या बताऊं। अगर आपको पढ़ना है, अगर जानना है कामयाबी का मिसाल, तो चले जाइएगा गेलवे पत्रिका में, मिल जाएगा वहां पर आपको ढेर सारी कहानियां। बस लास्ट में यही बात आपको बोलकर अपनी बात को एंड करूंगा कि दोस्त, कभी एक ऐसा भी दिन था जिस दिन एक साइकिल के लिए तरसा करता था, 200 रुपए के लिए तरसा करता था। आज नसीम वही है जब इस नसीम को मर्जी करता है, जैसी मर्जी करता है, उस लायक खाना, घूमना, रहना, सफर करना। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं घर की, एक कच्चा घर हुआ करता था। आज नसीम वही है जिस नसीम के लिए घर तरसा करता है। यानी कि दोस्तों, कभी एक घर हुआ करता था बिहार में, आज नसीम वही है जिसका घर यूपी में अलग, बिहार में अलग, दिल्ली में अलग, मुंबई में अलग। ये सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, पिक्चर अभी। और उस पिक्चर के हीरो कौन? क्योंकि दोस्तों, इस नसीब ने अपना नेटवर्क सिर्फ अभी देश में फैलाया है, और आप होंगे असली हीरो जिसका नेटवर्क सिर्फ इस देश में नहीं, विदेश में भी होगा दोस्तों। बाकी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप मेरी इस बातों को सुनने के बाद ये कसम जरूर खाएंगे कि मुझे भी इस ग्लेज में ग्लोबल डायमंड, कितने से लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी कसम खाया है कि मैं भी इस ग्लेज में जब तक ग्लोबल डायमंड नहीं बनूंगा, कितनी परेशानी आ जाए, कितनी रुकावटें आ जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम तब तक मेहनत करते रहेंगे। कितने से लोग हैं? क्या बात है। तो इन सब लोगों को एडवांस में मेरे तरफ से आप सभी की कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक है।